हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, एमसीसी ईस्टर वैकेंसी राउंड ऑल इंडिया कोटा 15% का चल रहा है फिलहाल, और आज उसका रजिस्ट्रेशन का जो है लास्ट डेट है, पेमेंट का लास्ट डेट है। हालांकि एमसीसी ने इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया था, तो फ्रेंड्स उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। लेकिन छात्र अभी भी असमंजस में हैं और कई छात्र परेशान भी हैं, और मुझसे बहुत छात्र कमेंट्स कर रहे हैं। काफ़ी छात्र, अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम कमेंट्स 80% कमेंट्स जो है मेरे पास यही आ रहे हैं कि सर रजिस्ट्रेशन स्लिप कैसे डाउनलोड करें। तो एमसीसी ने आपके लिए ऑफिशियल अपडेट जारी कर दिया है कि आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप कब और कैसे डाउनलोड करना होगा, और रजिस्ट्रेशन स्लिप क्या होता है, क्या रजिस्ट्रेशन स्लिप के बिना आपके कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा। एमसीसी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताकर ये साफ क्लियर कर दिया है। उसके बाद इसकी एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट, जी हाँ फ्रेंड्स, जो भी छात्र ईस्टर वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल और सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनके लिए ऑफिशियल अपडेट जारी किया है। तो इसकी लिस्ट के बारे में भी बता दिया है, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा, कौन नहीं रहेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा फ्रेंड्स। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आप सभी को पता है कि नीट की प्रत्येक अपडेट आपको टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल के माध्यम से दी जाती है फ्रेंड्स। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दें, जिससे सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। सबसे पहले आप इस ऑफिशियल नोटिस को देखिएगा, जो कि एमसीसी ने बिल्कुल अभी अभी जस्ट कुछ समय पहले रिलीज किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहाँ देख सकते हैं आज है 6 जनवरी 2021, और बिल्कुल अभी भी रिलीज़ किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें एमसीसी ने छात्रों को लेकर जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है, कई छात्र इसके लिए असमंजस में हैं, परेशान हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन स्लिप जो होगी, वो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको कब और किस तरह से डाउनलोड करनी होगी। रजिस्ट्रेशन स्लिप का क्या काम होता है, तो अर्जेंट इन्फॉर्मेशन छात्रों के लिए है। यहाँ पर देखिए एमसीसी ने बोला है 4 कैंडिडेट्स। यहाँ पर देखिए बोला है कि द कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन ईस्टर वैकेंसी राउंड कैन जनरेट देयर रजिस्ट्रेशन स्लिप बाय लॉगिंग इन देयर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड प्रिंट द सेम। यहाँ पर एमसीसी ने ये बोला है कि जो भी छात्र ईस्टर वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ईस्टर वैकेंसी राउंड में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप का जो होगा उसका क्या काम रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन स्लिप जो होती है, ये रजिस्ट्रेशन स्लिप के बिना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। मान लीजिएगा आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, हालांकि इसमें एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि एएमयू, बीएचयू वगैरह, एसआईसी सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिपमर, पचौरी, कारिकाल सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी एम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हों। लेकिन छात्रों, जो मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन स्लिप आपकी होगी, मान लीजिएगा आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, चाहे डीम्ड का कॉलेज मिल जाए, चाहे ईएसआईसी का, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, एएमयू, बीएचयू, एम्स, कोई सा भी कॉलेज आपको ईस्टर वैकेंसी राउंड में मिल जाता है। इसमें आपकी चॉइस फिलिंग तो होती नहीं है, ईस्टर वैकेंसी राउंड में चॉइस फिलिंग होती नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप जो होती है, केवल वही आपके पास एक वैलिड प्रूफ होता है कि छात्र जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है ये एलिजिबल कैंडिडेट है, ठीक है। यानी कि आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होती है वो आपकी एक कह सकते हैं एक आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड मान के चलिएगा आप, कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा, उस कॉलेज में जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप देखी जाएगी। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं हुई तो आपको वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी, आपको एडमिशन नहीं लेने दिया जाएगा। तो वही यहाँ पर एमसीसी ने बोला है कि जो भी छात्र ईस्टर वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हों तो वो एमसीसी की वेबसाइट से जाकर के लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है जनरेट कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट कब होगी, देखिए यहाँ पर बोला है कि द सेम कैन बी यूज्ड एट द रजिस्ट्रेशन स्लिप टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन ईस्टर वैकेंसी राउंड। यहाँ पर बोला है कि ईस्टर वैकेंसी राउंड में जब आप पार्टिसिपेट करने के टाइम आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप को यूज करना है, वहाँ पर आपको इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। देखिए यहाँ पर बोला है कि लिस्ट रजिस्टर्ड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी पुट ऑन द एमसीसी पोर्टल। यहाँ बोला है कि एमसीसी जो है अपने पोर्टल पर, एमसीसी पोर्टल पर एक ईस्टर वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्टर्ड और एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट को रिलीज करेगा कि कौन छात्र ईस्टर वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल है, ठीक है। वो लिस्ट जब एमसीसी अपनी वेबसाइट पर रिलीज कर देगा तो मान लीजिएगा 2400 कुछ वैकेंसी हैं, ठीक है, 2469 हैं, 2463 वैकेंसी, मान लीजिएगा 2463 वैकेंसी टोटल ईस्टर वैकेंसी राउंड के लिए बची हुई है।
तो एमसीसी ने ये बोला है कि 10 टाइम लिस्ट कैंडिडेटों की रिलीज़ की जाएगी। तो मान लीजिएगा 10 टाइम लिस्ट का मतलब ये हुआ कि 24,630 कैंडिडेटों का लिस्ट एमसीसी जो है रिलीज़ करेगा अपनी वेबसाइट पर। जो भी 24,630 कैंडिडेट होंगे जिनका भी नाम इस लिस्ट में होगा, वही कैंडिडेट जो है अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप को जनरेट कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद, और वही कैंडिडेट ही इसको रजिस्ट्रेशन स्लिप को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, जिन कैंडिडेट का इस लिस्ट में नाम नहीं होगा, 24,630 कैंडिडेटों की जो लिस्ट रिलीज की जाएगी, जिन कैंडिडेटों का इस लिस्ट में नाम नहीं होगा वो कैंडिडेट अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अब रजिस्ट्रेशन स्लिप बात आती है कि डाउनलोड कैसे करें, तो देखिएगा एमसीसी की वेबसाइट पर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जब आप एमसीसी की वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन और कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो देखिएगा अभी तो आप रजिस्ट्रेशन कर ही देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड नहीं होगा। यहाँ पर आ रहा है कैंडिडेट लॉगिन। कैंडिडेट लॉगिन पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे और जब आपका नाम इस लिस्ट में आ जाएगा, जो कि 24,630 कैंडिडेटों का लिस्ट आएगा, उसमें इस लिस्ट में आपका नाम होगा, तो आप इसके लिए लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर आपका होगा जनरेट रजिस्ट्रेशन स्लिप। तो आप जनरेट रजिस्ट्रेशन स्लिप पर जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट हो जाएगी और वही रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको जो है प्रिंट आउट करवा लेनी है। चाहे अपने घर कर लीजिएगा अगर आपके पास प्रिंटर हो तो, अन्यथा आप किसी कैफ़े पर जाकर उसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स से देखिएगा आगे। उसके बाद देखिएगा, मैं उम्मीद समझता हूँ कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि रजिस्ट्रेशन स्लिप का क्या काम है। और रजिस्ट्रेशन स्लिप के साथ साथ आपकी जो एलिजिबल और रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट रिलीज़ की जाएगी वो भी जल्दी ही रिलीज़ कर दी है। या तो आज रात को रिलीज़ कर दी जाए, और आज रात को रिलीज़ नहीं होती है तो हर हालत में आपकी 7 तारीख को ये रिलीज़ कर दी जाएगी, यानी 7 जनवरी 2021 को। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे बोला गया है कि फॉर कॉलेज। देखिए फ्रेंड्स, जब आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप का क्या काम होगा, आपका जब लिस्ट में नाम आएगा तो क्या वहाँ पर वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। यहाँ बोला गया है कि द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एंड एलिजिबल कैंडिडेट विल बी पुट ऑन द इंट्रा एमसीसी पोर्टल। और यहाँ बोला गया है कि एमसीसी की वेबसाइट यानी एमसीसी पोर्टल पर एलिजिबल और रजिस्टर्ड कैंडिडेटों की लिस्ट जो है वो पब्लिश की जाएगी। ओनली दीज कैंडिडेट मस्ट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड एंड द नेम मस्ट बी अपलोडेड ऑन इंट्रा एमसीसी पोर्टल। जब आप फ्रेंड्स स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट के लिए जाएंगे, ठीक है, वही कैंडिडेट जो है इसके लिए अलाउ किए जाएंगे जिनका नाम जो एमसीसी अपनी वेबसाइट पर लिस्ट अपलोड करेगा, जिनका नाम उस लिस्ट में होगा, वही कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर जो है एलिजिबल किया जाएगा एडमिशन के लिए। यहाँ बोला गया है कि इन द इवेंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी नॉन प्रोडक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप बाई एनी कैंडिडेट्स, द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स अवेलेबल ऑन द इंट्रा एमसीसी पोर्टल मस्ट बी यूटिलाइज फॉर वेरीफाई एंड जेन्युइन ऑफ द कैंडिडेट्स। और यहाँ बोला गया है कि जब आप किसी कॉलेज में, जब आपको कॉलेज लिस्ट रिलीज़ कर दी जाएगी सिलेक्टेड लिस्ट, तो जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे किसी भी कॉलेज में, तो वहाँ पर जो है जिस भी कॉलेज में जाएंगे तो वो कॉलेज वाला सबसे पहले तो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप को देखेगा। सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप देखेगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप देखने के बाद फिर वो ये चेक करेगा कि एमसीसी की वेबसाइट पर जो रजिस्टर्ड एंड एलिजिबल कैंडिडेट के लिए जो लिस्ट जो है वो रिलीज़ की गई है, क्या आपका उस लिस्ट में नाम है या नहीं है, क्या आप जेन्युइन हैं कैंडिडेट या नहीं है। अगर आपका उस लिस्ट में नाम नहीं हुआ तो हो सकता है आपको जो रजिस्ट्रेशन स्लिप, मान लीजिएगा आपका उस लिस्ट में नाम नहीं हुआ और आप रजिस्ट्रेशन स्लिप ले आए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्लिप आपकी डाउनलोड होगी, आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है, तो हो सकता है वो कॉलेज वाले आपके ऊपर कोई कार्रवाई कर दें, कि झूठी कार्रवाई कर सकते हैं कि ये फर्जी इंसान है, इसने रजिस्ट्रेशन स्लिप पे कोई फर्जी बनवा ली है, इसका लिस्ट में नाम नहीं है। तो इस तरह का फ्रेंड्स आपके पास कोई भी आरोप लगवा सकते हैं, इसलिए एक बार ध्यान से जरूर देख कर जाइएगा कि आपका उस लिस्ट में नाम है या नहीं है। अब फ्रेंड्स बात आती है कि इसकी रजिस्ट्रेशन स्लिप की जो आएगी वो आपकी बता दूं मैं कि जब रजिस्ट्रेशन स्लिप जब आएगी, जब आपका उस लिस्ट में नाम आ जाएगा। और लिस्ट कब रिलीज़ की जाएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट की, वो लिस्ट रिलीज़ की जाएगी या तो आज रात में रिलीज़ कर दी जाए, अन्यथा कल 7 जनवरी को ये रिलीज़ कर दी जाएगी आपकी लिस्ट हर हालत में, क्योंकि इसके लिए जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो लिस्ट आपकी रिलीज हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका शेड्यूल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 7 तारीख से यानी कि कल से छात्र अपने कॉलेज जो भी मिलेगा उनको एडमिशन के लिए जाना होगा। तो 7 तारीख आज हो चुकी है 6 जनवरी और कल है 7 जनवरी। तो उम्मीद यही है कि या तो आज रात में रिलीज हो जाएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट, क्योंकि अभी तो रिलीज हो नहीं सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये एमसीसी ने बोला है कि 8 बजे तक कैंडिडेट इसका रजिस्ट्रेशन कर सकता है और 8 बजे के बाद रात के 12 बजे तक छात्र पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
तो जहाँ तक है मैं समझ सकता हूँ कि ये कल 7 तारीख को मॉर्निंग में ही रिलीज़ कर दी जाएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट, ठीक है। क्योंकि छात्र देखेंगे कि लिस्ट जो है आएगी, जिन जिन का नाम होगा वही कैंडिडेट एडमिशन के लिए जाएंगे। अगर ये लेट हो जाती है लिस्ट आपकी आने में, तो एडमिशन के लिए यहाँ पर आपका दिन बढ़ा दिया जाएगा, यानी 15 तारीख है तो 16 कर दिया जाए, 16 की जगह 17 कर दिया जाए। अगर यहाँ लिस्ट आने में डिले होता है तो आपका यहाँ पर एडमिशन भी डिले होगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। इसके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत परेशानी छात्रों को रही हो, अच्छा हो तो कमेंट में पूछ लें मुझसे।